में देखा है, और वो भी मात्र इसलिए क्योंकि परम पूज्य साध्वी जी ऐसी अद्भुत कथा यहां प्रचार कर रही हैं। और ये क्षण, ये पल जिस परिवार के माध्यम से मिला, ऐसे में भाई अशोक राजपूत जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आज जितने भी लोग उपस्थित हैं और पूज्य साध्वी जी यहां जो व्यासपीठ में विराजमान है, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन वे यहां आकर शब्दों के माध्यम से करें। भाई अशोक राजपूत जी, एक बार जोर से तालियां गगन में गूंज जानी चाहिए। बाके बिहारी लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, राधे 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 राधे। व्यासपीठ पर परम पूजनीय दीदी प्रज्ञा भारती जी, विराजमान सारे हमारे इस श्रीमद् भगवत सप्ताह को सफल बनाने दूर दूर से आए हमारे महान कलाकार, और इस विशाल पंडाल में विशाल मातृशक्ति और इस क्षेत्र के पुरुषार्थी हमारे पुरुष भाइयों, पत्रकार बंधु, और इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे, अनन्य प्रकार से सहयोग कर रहे सभी मेरे सहयोगी साथियों, आज कथा का 5वां दिन है, और जिस तरह से इस वर्ष बारिश हो रही है और कार्यक्रम के प्रारंभ से जो इंद्रदेव जी इस तरह से हमारे ऊपर प्रसन्नता से बारिश कर रहे हैं, और उसी तरह से आप सबका बारिश इस पंडाल में हो रहा है। तृप्त हुई धरती, तृप्त हुई धरती, तृप्त हुआ मेरा मन, तृप्त हुए मेरे पुरखे, तृप्त हुई धरती, तृप्त हुआ मेरा मन, तृप्त हुए मेरे पुरखे, आपके 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 आने से अब तुम उनकी पतवार बनो, तुम उनकी पतवार बनो जो खेल रहे मझधारों से, तुम उनकी पतवार बनो जो खेल रहे मझधारों से, तुम उनकी जलधार बनो, तुम उनकी जलधार बनो जो पांव चले अंगारों से, जो पांव चले अंगारों से। राष्ट्र चिंतन, धार्मिक भाव, ये तो मेरी माता श्री से मुझ में आया हुआ था, किंतु किसी कार्य को करने के लिए आज के युग में खास करके ज्यादा नहीं तो कुछ तो सक्षमता, और सक्षमता से बड़ी बात होती है दिल का भाव, आत्मा का भाव। मेरा भाव निश्चित रूप से कुछ कर गुजरने की सदैव रही है, पर कई झंझावातों से, कई तकलीफों से गुजरते हुए आज इस स्थिति में आया कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ चाहिए था, उससे और भी अधिक आप सबकी कृपा से मुझे मिल गया। आज बहुत सी बातें होती हैं, हम राष्ट्र चिंतन करते हैं, चिंता भी जाहिर करते हैं पान ठेलों में बैठ करके, जहां हमें 4 लोग बैठते हैं तो एक तर्क करते हैं अनन्य अपने, हम 4 लोग सोचते हैं कि हम 4 लोग जब बहस कर लेंगे, जब तर्क कर लेंगे
तो किसी समस्या के जो हल के परिणाम में हम पहुंच जाएंगे और सोचते हैं कि शायद हमारा जो विचार है, जो हल करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई प्रशासक है, कोई शासक है, उन तक पहुंच जाए। फिर जब बहस समाप्त होती है तो लगता है कि समस्या जस की तस है। फिर हम वही कहते हैं, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। आज जो समस्या अनेक तरह से है, उनमें नैतिकता का अभाव, धर्म का भाव, कर्तव्य का भाव और श्रीमद् भागवत तो हमारे इस धर्म प्रेमी छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में होता ही है। लेकिन मेरा प्रयास था कि किसी तरह से ऐसे भव्य कार्यक्रम हो, मुझे दीदी श्री का जो आशीर्वाद मिला, जो उनकी अनुमति मिली, जो उनका प्यार मिला कि आप इस सब कर रहे हैं। और जब मैंने अपनी भावनाओं से उन्हें अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त किया तो न जाने उनका करोड़ों अरबों कितने आशीर्वाद उनके हाथ से मुझे मिला, मैं कह नहीं सकता आप सबसे। मैं नहीं कहता कि मैं कोई भगीरथ प्रयास कर रहा हूं, लेकिन यह भी सच है कि मैंने आप सबको अतुलनीय कार्यक्रम के लिए आप सबको मैंने दर्शन यहां पर कराया है। इस चीज को आप मानेंगे। अतुलनीय इसलिए कि आज स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे आदर्श हैं, जो स्वतंत्रता के पहले भी जिस व्यक्ति का एक आवाज, उस धर्म पुरुष, उस कर्तव्य पुरुष, वो भारत माता के सपूत स्वामी विवेकानंद, जिनके एक एक वाक्य, एक एक सदवाक्य हमारे वायु, हमारे प्राण वायु के समान है, उस व्यक्ति का 150वीं जयंती यह पूरा देश मना रहा है। मैंने सोचा कि शायद श्रीमद् भागवत के कार्य और उनके कथा तो सभी कहते हैं। दीदी श्री से मैंने कहा कि निवेदन किया, और वो तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे आदर्श हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत है स्वामी विवेकानंद जी। और यदि ऐसा विचार तुम्हारे अंदर आए, विचार आना बड़ी बात है, आपके अंदर विचार आता है तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इस कार्यक्रम को अवश्य करें। और मैं निवेदन भी इस मंच के माध्यम से करूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से करूंगा कि आप जितने भी आए हैं, मैंने तो अपने यथाशक्ति यथाभक्ति मैंने किया है, लेकिन आप सबका भी फर्ज बनता है कि एक एक पुस्तक भी आप स्वामी विवेकानंद का ले जाएं। तो मेरे लिए आप एक तरह से मैं बहुत बड़ा आभारी आपका रहूंगा। और अन्य पुस्तकें हैं मेरे उस पुस्तक स्टॉल में, किसी तरह का कोई पुस्तक ऐसा नहीं है जिससे हमें शर्मिंदगी होना पड़े, बच्चों को देने में हमें शर्मिंदा हम महसूस करें, ऐसी कोई पुस्तकें वहां पर नहीं है। राष्ट्र के चिंतन है, संस्कार की पुस्तकें हैं, आप एक संदेश है। इसी तरह से जैसे मैंने सोचा कि भाई क्या करूं, आखिर किसी संस्था में जाता हूं तो वहां होड़ लगी है, हर व्यक्ति, हर संस्था एक अपने आप को प्रपोज करती है। मैंने माता पिता के नाम से एक तुरंत कल्पना में तो थी पहले से, वेद रतन सेवा प्रकल्प के नाम से एक प्रकल्प मैंने शुरू किया है। एक सीमित समय के लिए, बहुत लंबे समय तक मैं उस संस्था तो पता नहीं चलाने की स्थिति में रहूंगा ना रहूं, लेकिन मैंने सोचा है कुछ समय के लिए सही उस वेद रतन सेवा प्रकल्प के माध्यम से जो लोक कला है, मैं आपको बता दूं, कई जगह मैं चर्चा भी करता हूं कि आज वो निशान गायब है, आज वो मोहरी गायब है। वो मोहरी बजाने वाले, वो निशान बजाने वाले, वो बांस गीत गाने वाले, ऐसे व्यक्ति को यह वेद रतन सेवा प्रकल्प सम्मान करेगा। खेलकूद के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में ऐसे अनेक जो मैंने इस कार्यक्रम के विस्तृत जानकारी समय समय पर आप सबको मैं अपने सक्षमता अनुसार दूंगा। और एक विशेष बात है दीदी श्री, मैं और निवेदन 2 मिनट कर रहा हूं कि देखिए आज समस्या पर्यावरण का भी है, और वह पर्यावरण आज झिल्ली और जो पॉलीथीन बड़ा चाव से लोग डिस्पोजल लेते हैं, और डिस्पोजल लेते हैं, एक वो मुंह तक नहीं जा पाता और उसे बाजू में फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद एक व्यक्ति उसे उठाता है, दूसरे कोने में डालता है, वो व्यक्ति उठाता है, फिर वो दूसरे कोने में डालता है।
इस तरह से वो साइकिलिंग यानी वो घूमते रहता है, पर वो कचरा खत्म नहीं होता। आपसे निवेदन है कि कहीं पर भी पॉलीथीन और झिल्ले का उपयोग, और खास करके पूजा स्थल में तो कतई ना करें। पता नहीं इसका पुण्य आपको मिलेगा नहीं कहता, लेकिन पाप जरूर मिलेगा। गौ संरक्षण का आज मेरे वो छुरा क्षेत्र से मेरे कुछ साथी कल बता रहे थे कि रायपुर से जो गौ माताएं, वहां के नगर निगम के जो लवारिस गाय, जिसको मालिक जो है दिन भर अपने पास रखता है, दूहता है गाय को, दूध को बेचता है और दिन भर गली में और सड़क में छोड़ देता है, उसे नगर निगम लवारिस छोड़कर, लवारिस समझकर पूरे गाय को रोज के रोज ट्रकों, ये भैरानावा वाला जो छुरा इलाका क्षेत्र है, वहां ला के उसे छोड़ दे रहे हैं। वहां से गाय तो आ रही हैं, पर पेट में इतना झिल्ली, इतना पॉलीथीन भरा हुआ है कि वो एक मुठा, एक थोड़ा सा टुकड़ा भी घास के खाने की स्थिति में, पचाने की स्थिति में उसका पेट नहीं है। आप सोचेंगे कि इसका पेट फूला हुआ है, काफी पेट भरा हुआ है, और हर दिन 10-20 गायें वहां पे मर रही है। आप क्या कर रहे हैं इस देश में, जिस गौ माता की गौ, छत्तीसगढ़ में तो मैं जानता हूं, बचपन से देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि हम दोस्तों में कहते थे तू गऊ का तो भला, गऊ का हाथ रहते हैं, चल तो गऊ का तो, मतलब उसको सच बुलवाने के लिए, गऊ कहने के लिए हम बोलते थे, तो मन में एकदम भयभीत रोम रोम खड़ा हो जाता था, रोंगटे खड़े होते कि हम गऊ कहेंगे और झूठ बोल रहे हैं तो फंस न जाएं, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। आज उस गौ माता के किसी को ध्यान नहीं है। आप झिल्ली में कुछ खाते हैं, फेंक देते हैं, और वो झिल्ली सहित गाय खा जाती है। मेरा निवेदन इतना ही है कि अनेक ऐसी समस्या, जिस समस्या के मूल में आप हैं, समझने की कोशिश करें। उस समस्या के मूल में आप हैं। उस समस्या से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आज इससे संकल्प लें। जिस चीजों को मैंने कहा था, मुझे भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे इस कार्य को करने की शक्ति प्रदान करें। सबको राधे राधे। धन्यवाद। भाई अशोक राजपूत जी ने अपने मन के भाव आप सबके समक्ष में रखे, और उन्होंने कहा कि आज धर्म का अभाव है, नैतिकता का अभाव है। चाहे जितना भी अभाव रहे, अशोक राजपूत जी, अब वो अभाव खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ आज परम पूज्य साध्वी प्रज्ञा भारती जी का प्रभाव है, और ये प्रभाव धर्म जागरण के लिए बहुत संबल में प्रभाव माना जाएगा। और भाई अशोक राजपूत ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन हाँ, आपने जो कुछ भी किया उसमें एक चीज सिद्ध होती है कि केवल संकल्पों से सिद्धि नहीं मिलती, केवल संकल्पों से सिद्धि नहीं मिलती, बिना क्रिया के कोई वस्तु नहीं मिलती, और तुम्हें लक्ष्य पाने को चलना पड़ेगा, क्योंकि राही ही चलता है, डगर नहीं चलती। चरैवेति का सिद्धांत अपनाकर आज अशोक राजपूत जिस डगर में चल रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा देने वाला है। अब लीजिए, हम लोग प्रवेश करते हैं कथा में, और पूज्य आप सबके मुखमंडल को देखकर मुझे लग रहा है कि आप जल्दी से जल्दी परम पूज्य साध्वी प्रज्ञा जी मुखर हों आप सबके, लेकिन जब तक तालियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, मुखरता नहीं आएगी। और जोर से, और जोर से, परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रज्ञा भारती। सभी शांत होकर बैठे और ओम नाम का उच्चारण करें।
परम सुंदर मेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उद्दिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगला कल्पप्रसूनप्लुतं वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबध्ने विविलसा गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति। नमस्कार गणराज को नमन शारदे मां। नमस्कार श्री गुरु चरणों लाज तुम्हारी हाँ। नमस्कार धरती गगन नमन वायु जल जीव। नमस्कार तन मान भी मिलता बड़े नसीब। जाकी सेवा भाव से ऋणी भये श्री राम। उन महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जिनके चरण छू प्रभु कह के वही रूप ले लेना श्याम। जन्म जन्म की पाप के गठरी पल छिन में धो देना श्याम। इतनी दया न करना श्याम कि सर चढ़ जाऊं बन के फूल। बस इतनी ममता रखना कि रहूं सदा चरणों की धूल। जब आई यह पावन बेला करके दया बुलाना श्याम। भूल चूक जो भी हो मेरी हंस के उसे भुलाना श्याम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को प्रज्ञा
जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आनंद कंद, जगतवंद, यशोदानंदन, गोपाल चक्र चूड़ामणि, श्री बालकृष्ण लाल के वांगमय अनुष्ठान, वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पवित्र अनुष्ठान में पधारे सभी विद्वतजन, विप्रजन और हमारे मंच पर आसीन आप